गर्मी इतनी हो रही है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब मुझे नहीं पता इट्स हॉट बिकॉज़ ऑफ दैट स्कॉचिंग सन, क्या ये हॉट आइटम जो हमारे सामने खड़ा है वो क्या कहते हैं कि डाला हो तो काला हो। ये काला डाला पाकिस्तान में कहीं मौजूद नहीं है, ये यहाँ मौजूद है। कौन-सी गाड़ी है ये आज हम आपको बताते हैं और इस डाले ने काफ़ी सारे डालों का पाकिस्तान में बोरिया बिस्तर गोल कर दिया है, क्योंकि इतनी मैग्निफिसेंट चीज़ है। दिस इज़ कैनन अल्फा 2.4 टर्बो डीज़ल। अगर आप सामने देखें तो अल्फा की तरह है। यार। इससे पहले कि मैं अल्फा या आपको कैनन के बारे में बताऊं, अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चाहिए डू इट, ताकि इसी किस्म के मॉन्स्टर कार्स आपको मॉन्स्टर बिग बॉस टॉयज देखने को मिलते रहे। बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पढ़ते हैं गाड़ी की जानिब। अगर हम इसे कंपेयर करते हैं कैनन अल्फा 2 लीटर से जो कि टर्बो और PHEV आती है, तो आपको ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ नहीं मिलेंगी। सबसे पहले अगर आप इसकी हेडलाइट्स देखें तो ये टोटली डिफरेंट है फ्रॉम 2.0 पेट्रोल वेरिएंट जो कि PHEV है, उससे आपको काफ़ी हद तक इसकी हेडलाइट्स डिफरेंट देखने को मिलेंगी। और अगर आप इसके फॉग लाइट्स देखें तो ये कॉर्नरिंग लाइट्स हैं, यानी कि जिस साइड आप स्टीयरिंग व्हील को घुमाएँगे उस साइड फॉग लाइट्स ऑन हो जाएँगी। वहाँ पे आपको यहाँ पे PHEV का यहाँ पे लोगो मिलता है, लेकिन इस पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ ए, ठीक है, अल्फा का लोगो बना हुआ है, दैट्स ऑल। और यहाँ पे रनर आपको ब्लैक कलर में ही देखने को मिल रहे हैं। comes with the स्मार्ट एंट्री एज वेल और इंटीग्रेटेड है टर्न सिग्नल्स एलईडी में रियर व्यू मिरर के ऊपर ही, जो कि बॉडी कलर में ही आपको देखने को मिलता है। और डोंट फॉरगेट द 360 कैमरा, इसमें 360 कैमरा भी आता है। टायर साइज की बात करें तो दोनों गाड़ियों में आपको सेम टायर साइज मिलेगा। दोनों गाड़ियों में 18 इंच के व्हील्स मिलेंगे और टायर साइज की बात करें तो 265 60 18 का टायर साइज आपको देखने को मिलता है। यहाँ साइड से अगर आप इसका साइड व्यू लेंगे तो ये आर्चेस जो आप देख रहे हैं व्हील वेल्स के ऊपर, दीज आर मेड ऑफ प्लास्टिक, लेकिन दे लुक रोबस्ट और गाड़ी को काफी माचो लुक दे रहे हैं। यहाँ बैकलाइट पे अगर आप नजर डालेंगे तो यहाँ पे भी आपको GWM की ब्रांडिंग हुई भी नजर आ रही है। यहाँ 4x4 का आपको मार्का नजर आ रहा है और नीचे ही आपको 2.4T जो कि बताता है कि ये 2400 सीसी डीजल है विद टर्बो। और अगर पायदान पे आप नजर डालें तो ये भी लिट अप है, यानी कि रात के वक्त आपको रोशनी की वजह से दिखाई देगा बड़ी आसानी से। अब यहाँ पे देखिएगा एक मजे की चीज दिखाता हूँ। कैमरा यहाँ पे भी लगा हुआ है। अब हम इसे जब ओपन करते हैं तो आप ये देखिए ये धड़ाम करके नीचे नहीं आता। हाइड्रोलिक आर्म्स लगे हुए हैं, इसे आराम से नीचे उतारेंगे। कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती दोस्तों। यहाँ पे हम इसे प्रेस करेंगे, ये क्या निकला है? ये निकला, ये एक अदद लेडर। अब ज़रा पीछे जाइएगा ताकि आप क्लियरली मुझे देख सकें। अब ये देखें मैं फुटस्टेप पे पाँव रख के ईज़िली ऊपर आ सकता हूँ। अगर आप टब का साइज़ देखें तो काफ़ी बड़ा टब साइज़ है। डेफ़िनेटली इसमें आप सीट्स वगैरह भी लगा सकते हैं एंड ऑफ़ कोर्स काला डाला हो और सीट्स ना हो, हाउ इज़ इट पॉसिबल? और साइड पे आपको बार लगे हुए नज़र आ रहे हैं जो कि पेट्रोल वेरिएंट में आपको नहीं मिलते, लेकिन डीज़ल वेरिएंट में आपको मिल जाएगा। सो गाइस, यहाँ इसका हम बॉनेट ओपन करते हैं और देखते हैं व्हाट डू वी गेट। अच्छा, ये भी हाइड्रोलिक आर्म्स के साथ आ रहा है। खुद ही इट इज गोइंग टू स्टे अप देयर, इसका हुड जो है। एंड दिस इज GWM's 2.4 टर्बो डीजल इंजन, ब्यूटीफुल। सो आ गया अंदर वाली साइड पे। अब यहाँ पे काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग और डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे। अगर हम इसे कंपेयर करते हैं, सबसे पहली चीज़ तो कीज़ ही हैं। रेगुलर कीज़ आपको जैसे होती हैं रिमोट कीज़, वो देखने को मिल रही हैं, जबकि उसमें हमें अल्फ़ा की तरह ए बना हुआ मिलता है और उसके अंदर बटन्स हैं। इसमें प्रॉपर आपके पास 2 अदद रिमोट आते हैं। इसको हम साइड पे रखते हैं। इसका गियर लीवर देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इनोवेटिव है, मुझे बड़ा खूबसूरत लगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद आपके टाइप सी चार्जर भी आ जाता है, नॉर्मल USB से भी आप चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रॉपर सिगरेट लाइटर तो आपके पास अवेलेबल है ही। मैं ज़रा गाड़ी घुमा के लगा दूँ। अब हमने रिवर्स लगाया है तो यहाँ पे रोशन हो गई स्क्रीन। अब ये चलेगा नहीं जब तक मैं सीट बेल्ट ना बांध लूँ। सीट बेल्ट बांध ली, अब चलने शुरू होगी, देखा? ये सिस्टम है इसका। इसको हम अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, ये भी क्लियर चेसी के साथ आती है। नीचे जो रुकावटें आएँगी हमें दिखाई देगा कि हमारे नीचे क्या चीज़ आ रही है। करेक्ट। अच्छा, अब मेरे हाथ में मोबाइल है,
यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है वायरलेस चार्जिंग का। मैं लगा के चेक करता हूँ कि वायरलेस चार्जिंग करता है या नहीं करता। यहाँ पे रखता और वायरलेस चार्जिंग शुरू। जी हाँ, ये वायरलेस चार्जिंग के साथ आता है। सो वायरलेस चार्जिंग होगी, अप्रूव होगी कि हाँ जी इट वर्क्स। स्टीयरिंग व्हील बहुत खूबसूरत है, ये बहुत खूबसूरत, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद। रोबस्ट और रगेड लग रहा है और साथ ब्लैक फिनिश में। इट लुक्स ग्रेट, इट लुक्स ऑसम, मिनिमलिस्टिक रखा गया है इसे। मुझे बड़ा पसंद आया, बहुत ज़्यादा। फिर उसके साथ ये हमें पैडल शिफ्टर के साथ अवेलेबल है। ठीक है, पैडल शिफ्टर्स इफ़ यू वांट टू गो मैनुअल यू कैन डू इट हियर। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं। ये आप इन्हें 1 2 3, अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन एक्टिवेट नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि ये आपको बटन से है कि आप अपनी मर्जी से आफ्टर मार्केट कोई चीज़ लगाना चाहते हैं, कनेक्शन यहाँ से इजीली दे देंगे। इको आइडल का बटन आपको यहाँ पे मिल गया। फिर 4x4 पे लगाना है, जस्ट क्लिक ऑफ बटन। ठीक है, रेयर डिफरेंशियल इंगेज करना है तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। पार्किंग आपने लगानी है तो लीवर के ऊपर ही बटन दबाएंगे तो ये पार्किंग मोड में चला जाएगा। हाउ कूल इज दैट। अब देखते हैं इन कार में क्या क्या हमारे पास वायरलेस चार्जर। इसमें सिर्फ एक वायरलेस चार्जर है, जबकि 2 लीटर जो है PHEV प्लग इन हाइब्रिड उसमें रेयर रो में भी है। पिछली रो में भी आपको सेंसर वायरलेस चार्जर मिल जाता है, इसमें एक ही मिलता है अलबत्ता। ड्राइविंग आए तो आपके पास तकरीबन वही सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो उसमें मिलता है। डबलिंग असिस्टेंस, डोर ओपनिंग वार्निंग, रेयर कोलिजन वार्निंग, ये सारे ऑप्शंस। ट्रैफिक साइन रीड करना है आपने तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पार्किंग के आपके पास आ गए तो उसके मुकाबले में काफ़ी मिनिमलिस्टिक है। हेड्स अप डिस्प्ले इस गाड़ी में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आपको यस वैनिटी मिरर अवेलेबल है, इसमें भी आपको वैनिटी मिरर अवेलेबल है विद नो लाइट। ठीक है, सनरूफ डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर 2 अदद माइक्स मिल जाएंगे ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए। ठीक है, इसमें मैं इसकी यहाँ जाता हूँ तो कुछ इस किस्म का इंटरफेस है। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले का ऑप्शन इसमें मौजूद है, बड़ा इंटरेक्टिव है जी। ये देखें वॉइस क्रिटिकल। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें कूल बॉक्स मिल जाता है और काफ़ी डीप स्टोरेज है यहाँ पे। इसको यहाँ पे किया तो यहाँ पे हमारे पास कप होल्डर्स आ गए। मोड सिलेक्शन के लिए यहाँ पे हमें डाल दिया जाए, इस पर क्लिक करते हैं। न्यू अब नॉर्मल मोड पे आ गया, इको मोड है, स्पोर्ट मोड है, 3 मोड्स आ रहे हैं। अब ये इको मोड पे, अब ये नॉर्मल पे आ गया और अब ये स्पोर्ट्स मोड। सो क्वाइट एडवांस होने के बावजूद क्वाइट बेसिक गाड़ी है ये। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू राइड है। मैं इसकी पार्किंग ब्रेक को ख़त्म करता हूँ और चलते हैं इसकी हल्की फुल्की टेस्ट राइड के ऊपर भी। और फिर मैं आपको बताऊंगा इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस की क्या क्या स्पेसिफिकेशंस इसके अंदर हमें मिल जाती है। So guys, are you ready? Cause I'm ready. Let's do it. स्पोर्ट्स मोड में करूँ? हाँ, स्पोर्ट्स में ही है। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं कितनी देर में 0 to 100 होता है। 1 2 3 go। एंड 96 किलोमीटर्स पर आवर। यहाँ से हमें ब्रेक लगानी पड़ेगी। ट्रैक छोटा पड़ गया था हम दूसरी ट्राई एक दफ़ा फिर करेंगे। सो अब हम इसे फिश पिट के ऊपर से गुजारते हैं। वही टेस्ट जो रफ एंड टफ टेस्ट होता है इस गाड़ी का वो हम करते हैं। यहाँ पे फैसिलिटी मौजूद है साजगार की विसिनिटी में, तो हम फ़ायदा उठाते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। सस्पेंशन बेटर देन लोकल ट्रक्स, ट्रस्ट में। पूरे पिट्स में घुस रही है गाड़ी, जा रही है आ रही है, जा रही है आ रही है। ये आपको नजर आ रहे हैं पिट्स। और ये मैं कह रहा था, ये देखें आप पिट्स आपको क्लियर चैसी के नीचे भी नजर आ रहे हैं कि हाँ भाई पिट्स से गुजर रही है गाड़ी। अब हम स्ट्रिप स्टोन रोड के ऊपर से गुजर रहे हैं जी। इसमें 5 किलोमीटर रखनी है स्पीड हमने। सस्पेंशन का यहाँ से हमें सही पता चलता है। ये अब पेबल रोड आ गया जी। पत्थरों से ऑफ रोड कर रहे हैं हम, पत्थरों से गुजर रहे हैं। ठीक है, पत्थरों से गुजरते हैं। ये
कोई टेंशन ही नहीं है इससे। स्मूथ सस्पेंशन, डबल ट्विस्टेड रोड पे से गुजरते हैं हम। 20 मीटर इसकी लेंथ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। गाड़ी यूं यूं जा रही है। सारी इसकी सस्पेंशंस भी चेक हो रही हैं, रोड क्लियरेंस भी चेक हो रही है, खड़क खुड़क भी चेक हो रही है। ठीक है, रोप रोड को तो ये कुछ समझता ही नहीं है। ये लो, जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता रोप रोड। कहाँ का रोप रोड भाई, इसके आगे कुछ भी नहीं है। अब एक स्पीड रन हम इसे और देते हैं, 0 to 100 चेक करते हैं, और फिर उसके बाद हम स्पेसिफिकेशंस की जाने जाते हैं कि व्हाट इट हैज़ टू ऑफर। सो गाइस, हमने स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट कर दिया। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 2 3 एंड गो। एंड देयर यू गो, 102 तक चले गए हम लोग, और अभी काफी सारा ट्रैक हमारे पास पड़ा हुआ है। तो ये सब वर्दी कंटेस्टेंट मैन, नाइस। सो गाइस, चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में। मैं आपको ये तो बता दूं कि व्हाट दिस व्हीकल इज ऑल अबाउट। तो चलिए एक नजर डालते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की जाने। सो गाइज, अब बात करते हैं 2025 GWM कैनन 2.4T के फीचर्स के बारे में। की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो अगेन इंजन की सबसे पहले बात करेंगे। 2.4 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो डीजल है, जो कि 183.5 हॉर्स पावर 3600 RPM पे प्रोड्यूस करता है, और 480 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क 1500 से 2500 RPM पे प्रोड्यूस करेगा। 9 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आता है, जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। ड्राइव 4x4 है। इसकी लेंथ की बात करें तो 5416 मिलीमीटर इसकी लंबाई है, चौड़ाई 1947 मिलीमीटर है, और हाइट 1884 मिलीमीटर है। फ्रंट टायर से रेयर टायर का दरमियानी फासला यानी कि व्हील बेस की बात करें तो 3230 मिलीमीटर है। टब की लेंथ की बात करें तो 1520 मिलीमीटर इसके टब की लेंथ बनती है, और टब की चौड़ाई 1520 मिलीमीटर है। टब की हाइट ज़मीन से 540 मिलीमीटर है। फ्यूल इकोनॉमी की बात करें, जो कंपनी क्लेम करती है वो 12 किलोमीटर पर लीटर फ्यूल इकोनॉमी इसकी क्लेम कर रही है। और हाईवे की बात करें तो 120 किलोमीटर की डायनेमिक ड्राइविंग अगर आप करते हैं तो ये तकरीबन आपको 14 से 15 लीटर तक देने की सलाहियत रखता है पर लीटर। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी कितनी है? इसके फ्यूल टैंक में आप 78 लीटर तक फ्यूल स्टोर कर सकते हैं। इसका कर्ब वेट अगर आप देखें तो 2230 केजी यानी कि 2230 किलोग्राम का ये डाला है। पे लोड कैपेसिटी इसकी 995 यानी कि तकरीबन 1000 किलो तक आप इस पे लोड कर सकते हैं। अगर आपने सारे फ्यूल्स फुल टैंक है डीजल का और ऑयल वगैरह कूलेंट सब कुछ पड़ा हुआ है तो इसका टोटल वेट बन जाता है 3225 किलोग्राम यानी कि 3225 किलोग्राम। अगर इसकी आप इक्विपमेंट हाइलाइट्स देखें तो 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे, क्रोम स्पोर्ट्स बार मिलेंगी, एलईडी हेडलाइट्स, पावर फोल्डिंग साइड मिरर्स, स्प्रे इन बेडलाइनर, कीलेस एंट्री, लेदरेट अपॉल्स्ट्री मिलेगी, स्टीयरिंग व्हील भी लेदरेट मिलेगा आपको, सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फ़ोन चार्जर, 3 पावर आउटलेट देखने को मिल रहे हैं आपको इसमें। बैक पे आपको ब्लैक स्पोर्ट्स बार, मैट ब्लैक एक्सटीरियर ट्रिम, 12.3 इंच की टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो, 6 स्पीकर साउंड सिस्टम, DAB डिजिटल रेडियो, फ्रंट एंड रेयर USB-A USB-C आउटलेट्स, 7 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रेन सेंसिंग वाइपर्स, और अल्ट्रा एडिशन क्या है इसके अंदर? इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलेगा, रेयर प्राइवेसी ग्लास, लेदर एक्सेंट सीट्स, हीटेड एंड वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, हीटेड स्टीयरिंग व्हील, 6-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 4-वे पावर एडजस्टेबल फ्रंट पैसेंजर सीट, USB पोर्ट फॉर डैश कैमरा, एम्बियंट लाइटिंग, ऑटो डिमिंग रेयर व्यू मिरर। और ट्रिम्स की बात करें तो बॉडी कलर एक्सटीरियर ट्रिम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। सो गाइस, पिछली सीट पे आते ही एक चीज़ जो मुझे पता चली कि इसमें आपको वेलकम सीट का ऑप्शन नहीं मिलता, जैसे 2 लीटर में मिलता है कि वो
रिक्लाइन हो जाती है इलेक्ट्रॉनिकली, इट डजंट डू दैट। ये रिक्लाइन भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो सीट पॉकेट्स आपको दोनों मिलेंगे, लेकिन एक बात आपको बताऊं, ये सीट्स कम्फी है। डाले की जैसा होती है ना स्टिफ सीट्स, और वो बड़ा तंग होके बैठा हुआ होता है ना, इट्स नॉट लाइक दैट। अभी मिरर पे मेरी नज़र पड़ी तो ऑटो डिमिंग के साथ आता है रियर व्यू मिरर भी, ठीक है। यहाँ पे आपको रीडिंग लाइट अगेन नहीं मिलती 2 लीटर PHEV की तरह, लेकिन ये है कि इसका हुक आपको अलबत्ता ज़रूर मिल जाता है। कवर्ड विद एयर बैग्स एंड ऑल, हर तरफ आपको एयर बैग्स नज़र आ रहे हैं इस गाड़ी में, विच इज़ गुड फॉर द सेफ्टी एंड ऑल। और बाकी ये है कि ब्लैक आउट आपको दरवाजे मिल रहे हैं इसमें, ठीक है। सिंगल टोन दरवाज़ा खूबसूरत है। यहाँ पे आपको 2 अदर चार्जर मिल रहे हैं और एयर वेंट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे कुछ स्टोर करना चाहें कंपार्टमेंट है वो मिल जाएगा। और इसमें भी आपको यस मिलता है जनाब, लेकिन इसमें वो ठीक है, वही होगा ज़ाहिर है, अपना कप होल्डर्स होते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं है, वो हम ऑलरेडी फ्रंट स्क्रीन से देख चुके हैं कि इसमें आपको रेयर वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया, ठीक है। बाकी आपको तीनों हेडरेस्ट्स इन तीनों सीट्स के साथ मिल रहे हैं, और लेट मी टेल यू दीज सीट्स आर क्वाइट कंफर्टेबल। और लेग रूम भी आप देख सकते हैं, हेड रूम भी देख सकते हैं, और ये सीट पीछे की गई है, पिलर से पीछे आई हुई है। स्टिल अगर मैं टांग सीधी करूँ 2 इंच का फासला अभी भी है, तो आई कैन ट्रैवल इन दिस व्हीकल फॉर वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट एनी प्रॉब्लम एट ऑल, अनलाइक अदर Dallas, you know what I'm talking about. So it is what it is back then. Not much, but still too much comparatively. सो गाइज ये था आज का रिव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये खूबसूरत 2.4 लीटर टर्बो डीजल गाड़ी बाय ग्रेट वॉल मोटर्स, एंड इट इज़ अ फैंटास्टिक व्हीकल जो कि आपकी ऑन रोड ऑफ रोड हर किस्म की ज़रूरत को बआसानी पूरा कर सकती है। लुक्स रफ, लुक्स टफ, एंड इट इज़ एक्चुअली रोबस्ट व्हीकल, यू कैन टेक इट टू प्लेसेस, स्टिल आप मायूस नहीं होंगे कहीं पे भी ले जाके। और सबसे मजे की बात, किसी भी कंपटीटर गाड़ी के साथ आप इसे खड़ा कर दें, इट विल स्टैंड आउट, ठीक है। तो पैसा वेल स्पेंट वाली बात है। लेकिन पैसे की बात करें अगर कि प्राइस क्या है इसकी, तो ये मैं आपको बताता चलूं कि दिस इज सून टू बी अनाउंस्ड। अभी ये आप समझ लें कि टीजर है गाड़ी का, अभी मुकम्मल रिव्यू इसका विद प्राइस एंड बुकिंग एंड अवेलेबिलिटी वो रिमेनिंग है। तो स्टे ट्यून्ड, जल्द ही आपको इस गाड़ी के बारे में इंशाल्लाह डिटेल वीडियो देखने को मिलेगी, जिसमें हम आपको बताएंगे क्या प्राइस है इसकी, क्या बुकिंग डिटेल्स हैं, और एंड व्हाट नॉट। फिर इसके डिफरेंट कंपैरिजंस भी हम करेंगे, यू नो किसके साथ, इंशाल्लाह हम आपके लिए जल्द ही लेके आएंगे। वैसे बाल आपके कोर्ट में, आप जरूर बताइएगा कि व्हाट यू थिंक कि इसकी क्या कीमत होनी चाहिए या किस प्राइस में ये लॉन्च होगी बाय साज़गार। डू लेट मी नो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये गाड़ी भी पसंद आई होगी। अगर वो पसंद आई, गिव इट अ बिग थम्स अप, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू कारमेट पीके, मेक श्योर यू डू, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में भी आपको देखने को मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।